देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद निभल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का पहला अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण नरों में उत्तम श्री नर तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती को नमस्कार कर जय का पाठ करना चाहिए। कूर्म रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं उस पुराण अर्थात कूर्म पुराण को कहूँगा, जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया था। नैमिषारण्यवासी महर्षियों ने 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र अर्थात यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर सर्वथा निष्पाप रोमहर्षण सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। महाबुद्धिमान सूत जी महाराज, आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान वेद व्यास जी की भली भांति उपासना की है। क्योंकि आपके वचन से द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी के समस्त रोमहर्षित हो गए थे, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाते हैं। प्राचीन काल में स्वयं समर्थ होते हुए भी भगवान वेद व्यास जी ने आपसे ही कहा था कि आप मुनियों को पुराण संहिता सुनाइए। आप अपने अंश से उत्पन्न साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी के महान यज्ञ में सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के लिए ही आपका आविर्भाव हुआ था। आप पुराणों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले हैं, इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ कूर्म पुराण के विषय में पूछ रहे हैं। आप हमें वह कूर्म पुराण बतलाएं। मुनियों के वचन सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने देवी सत्यवती के पुत्र अपने गुरु भगवान वेदव्यास को मन ही मन प्रणाम कर इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सूत जी कहते हैं, समस्त विश्व के मूल कारण कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कूर्म पुराण की उस दिव्य कथा को कहता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसे सुनकर महान से महान पाप करने वाला पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कूर्म पुराण की इस पुण्य कथा को नास्तिक व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु है, शांत है, धर्मात्मा है, ऐसे द्विजातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कूर्म पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित तथा मनवंतर ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। 18 महापुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, द्वितीय पद्म पुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म,
मत्स्य और गरुड़ पुराण है। भगवान वायु के द्वारा कहा गया 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा जाता है। सूत जी ने पुनः कहा, ब्राह्मणों 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उपपुराणों का नाम भी संक्षेप में सुने। इन उपपुराणों में पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया सनत कुमार उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। चौथे पुराण का नाम शिवधर्म है, जो साक्षात भगवान नंदीश्वर अर्थात शिव के द्वारा कहा गया है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया आश्चर्य पुराण 5वां है और छठा पुराण देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया नारद पुराण है। इसी प्रकार 7वां कपिल, 8वां मानव और शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उष्णा नामक 9वां पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है। 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां सांब पुराण तथा सभी प्रकार के अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है। 16वां पराशर पुराण महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है। 17वां मारीच पुराण है और 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। यह कूर्म पुराण 15वां महापुराण है, जो पुराणों में श्रेष्ठ है। संहिताओं के भेद से यह पवित्र पुराण 4 भागों में विभक्त है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णवी नामक इस कूर्म पुराण की 4 पवित्र संहिताएं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली कही गई है। यह ब्राह्मी संहिता है, जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है। इसकी श्लोक संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अशेष महात्म्य वर्णित है और इसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक कथाएं भी कही गई है। यह पुराण संहिता शांत चित्त एवं धर्मात्मा ब्राह्मणादिकों के द्वारा धारण करने योग्य है। सुत जी कहते हैं, मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूँगा जिसे प्राचीन समय में वेद व्यास जी ने कहा था। प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानवों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथा। उस क्षीर सागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से जनार्दन भगवान विष्णु ने कूर्म पुराण धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए रखा। कूर्म रूप धारण किए हुए सर्वद्रष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देखकर देवताओं तथा नारद आदि महर्षियों ने उन देव की स्तुति की। उसी समय नारायण भगवान विष्णु की प्रिया देवी श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। लक्ष्मी के तेज से मोहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महर्षियों ने अव्यक्त भगवान विष्णु से यह वचन कहा, हे भगवान, हे देवदेवेश, हे नारायण, हे जगन्मय, हम पूछने वालों को आप ठीक ठीक बतलाए कि विशाल नेत्रों वाली यह देवी कौन है।
उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वह वाक्य सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी की ओर देखकर नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले, यह मेरी स्वरूप भूता ब्रह्म रूपिणी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंता है और यही मेरी वह प्रिया है जिसने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुनः सृष्टि करता हूँ। ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतारते हैं। द्विजों, मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। यही वह सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली प्राचीन काल में श्री कल्प में यह पद्मवासिनी के रूप में मुझसे ही आविर्भूत हुई थी। ये 4 भुजा वाली है। ये हाथों में शंख, चक्र तथा कमल धारण किए रहती है। सभी मंगलमय गुणों से युक्त है। करोड़ों सूर्यों के समान इनकी आभा है। ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है। देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। भगवान वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, उस देवी निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाएं। तदनंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा, इंद्रद्युम्न नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था, ऐसा सुना गया है। पूर्व जन्म में वह शंकर आदि देवताओं से भी अजय राजा था। मैंने कूर्म अवतार धारण किया है। यह जानकर तथा स्वयं मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिताओं को सुनकर वह राजा इंद्रद्युम्न मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा, शिव एवं अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया। इसके बाद मैंने कहा, इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होगे। तुम्हारा इंद्रद्युम्न यह नाम प्रसिद्ध होगा और तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे। हे अनघ, मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात एवं जो अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूँगा। उस मेरे ज्ञान को प्राप्त कर तुम अंत समय में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही अंश से दूसरे रूप में तुम पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रहो। वैवस्वत मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभीष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे। भगवान ने पुनः कहा, मुनिश्रेष्ठों, मुझे प्रणाम कर वह राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा। यथा समय मृत्यु होने पर वह मेरे स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ और वहाँ मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर पुनः मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, जिसमें अविनश्वर
गूढ़ स्वरूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं, तथा जिसे ज्ञानी जन परब्रह्म के नाम से जानते हैं, उस वासुदेव नाम वाले मुझे जानकर इंद्रद्युम्न ने व्रत, उपवास, नियम, होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की। वह उन्हीं की मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था। उनमें ही उसकी अनन्य निष्ठा थी तथा वह उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रदेशों में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा। उसके इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन कर उसने सिर झुकाकर विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर कहा, इंद्रद्युम्न कहते हैं, वैष्णव चिन्हों वाली, मंगलमयी तथा विशाल नेत्रों वाली हे देवी, आप कौन हैं? आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बतलाए। इंद्रद्युम्न के वचन सुनकर अत्यंत सुप्रसन्ना सुमंगला वह देवी विष्णु का स्मरण कर उस प्रिय ब्राह्मण से हंसती हुई बोली, मैं उन विष्णु को प्रकृति स्वरूपा परा माया हूँ। मुझ अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते। सूक्ष्म विचार करने पर मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता। मैं उनकी प्रकृति रूपा हूँ। वे विष्णु परब्रह्म है, परमेश्वर है। समस्त भूत प्राणियों के आश्रयभूत उन परमेश्वर की जो ज्ञान योग अथवा कर्म योग द्वारा यहाँ आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता। अतः तुम कर्म योग का आश्रय लेते हुए ज्ञान के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो। इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहे जाने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ इस इंद्रद्युम्न ने देवी को विनयपूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पुनः कहा, हे परमेश्वरी देवी, शाश्वत, अखंड तथा अच्युत सबके स्वामी उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, यह मुझे बतलाए। ब्राह्मण इंद्रद्युम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उस मुनि से कहा, साक्षात नारायण ही तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेंगे। तदनंतर प्रणाम कर सुरहे उस मुनि इंद्रद्युम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श कर वे देवी परात्पर विष्णु का स्मरण करती हुई वही अंतर्धान हो गई। इंद्रद्युम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले ऋषिकेश भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगा। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर पीताम्बरधारी जगन्मूर्ति महायोगी भगवान नारायण उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देखकर घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगा। इंद्रद्युम्न ने कहा, हे यज्ञों के स्वामी अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु तथा ऋषिकेश, आप विश्वात्मा को नमस्कार है। पुराण पुरुष विश्वमूर्ति हे हरि, आप सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। आप निर्गुण स्वरूप है, निष्कल एवं विमलात्मा है। आपको नमस्कार है।
हे विश्वरूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य है। आपको नमस्कार है। निर्विकार तथा प्रपंच रहित आपको नमस्कार है। भेद अभेद से रहित आनंद स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। शुद्धात्मा आपको नमस्कार है। आप अनंत मूर्ति वाले हैं, अमूर्त है, आपको बार बार नमस्कार है। आप परमार्थ रूप है, आपको नमस्कार है। आप माया से अतीत है, आपको नमस्कार है। ईर्षों के भी ईश, आपको नमस्कार है। परमात्मा परब्रह्म रूप आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप आपको नमस्कार है। देवों के भी देव महादेव आपको नमस्कार है। विशुद्ध स्वरूप शिव आपको नमस्कार है। परमेष्टि स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आप ही परम गति है। हे पुरुषोत्तम, आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता है और आप ही सबकी माता है। आप अविनाशी है, परम धाम है, चित स्वरूप है, व्योम है, निष्कल है, सबके आधार है, अव्यक्त है, अनंत है और तम से सर्वथा रहित द्रव्य प्रकाश स्वरूप है। ज्ञानी जन केवल ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूँ, वह विष्णु का परम पद है। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्रद्युम्न का सभी प्राणियों के आत्मरूप भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से किंचित मुस्कुराते हुए स्पर्श किया। भगवान विष्णु के द्वारा स्पर्श करते ही मुनि श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को इन भगवान की कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन से इंद्रद्युम्न ने प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र वाले पीताम्बरधारी अच्युत भगवान जनार्दन को प्रणाम कर कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मुझे परमानंद की प्राप्ति करने वाला एकमात्र ब्रह्म संबंधी संदेह रहित ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे भगवान, हे वासुदेव, हे वेदा, आपका नमस्कार है। हे योगेश, हे जगन्मय, मैं क्या करूं उसे आप मुझे बतलाइए। इंद्रद्युम्न के वचन सुनकर माधव भगवान नारायण ने समस्त संसार के कल्याण की कामना से मुस्कुराते हुए यह वचन कहा। श्री भगवान कहते हैं, वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करें, अन्य साधन से नहीं। मोक्षार्थी को चाहिए कि उस परम तत्व विभूति एवं कार्य कारण रूप को ठीक ठीक जानकर साथ ही मेरी प्रवृत्ति को समझकर ईश्वर की उपासना करें। सभी प्रकार की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर इस संसार को माया रूप जान कर अपने में अद्वैत की भावना करें। ऐसा करने से इंद्रद्युम्न तुम परमेश्वर का दर्शन करोगे। ब्रह्मण इंद्रद्युम्न 3 प्रकार की भावनाएं कही गई है, उन्हें मैं बताता हूँ, तुम सुनो। उन तीनों में से पहली भावना है मद विषया, अर्थात मेरे सगुण स्वरूप की भावना। दूसरी है व्यक्त संश्रया, अर्थात भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण कर उपासना की भावना। और तीसरी जो भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म ज्ञान विषयक भावना जानना चाहिए। यह तीसरी भावना गुणातीत है। गुणातीत रूप में ब्रह्म की भावना ही ब्राह्मी भावना है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी भावना का आश्रय ग्रहण कर उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति है उसे चाहिए कि वह प्रथम भावना अर्थात वैष्णवी भावना का अवलंबन ग्रहण करे, ऐसा वेद का मत है। इसलिए इंद्रद्युम्न
तुम समस्त प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हीं को आश्रय ग्रहण कर उन्हीं के शरणागत हो जाओ। इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। इंद्रद्युम्न कहते हैं, हे जनार्दन, वह परात्पर तत्व क्या है, विभूति क्या है, कार्य क्या है और कारण क्या है, आप कौन है और आपकी प्रवृत्ति क्या है। श्री भगवान जी ने कहा, वह पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परब्रह्म ही है। वह नित्य आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है और तुम अंधकार से सर्वथा परे है। उस परमात्मा का जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है वही विभूति नाम से कहा जाता है। यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्व ही इस संसार का कारण रूप है। मैं ही समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि, पालन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति कही जाती है। हे द्विज, इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जानकर तुम कर्मयोग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भली भांति अर्चना करो। इंद्रद्युम्न ने कहा, भगवान, वर्णों तथा आश्रमों के वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस परतत्व की आराधना की जाती है, और वह दिव्य ज्ञान कैसा है जो 3 भावनाओं से युक्त है। परमात्मा ने पूर्व काल में उस संसार की सृष्टि कैसी की और फिर कैसे इसका संहार किया है, लोक में कितनी सृष्टियां हैं, कितने वंश है, कितने मनवंतर है, उनके कितने प्रमाण हैं और पवित्र व्रत तथा तीर्थ कौन से है, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने द्वीप समुद्र पर्वत है और कितने नद है और कितनी नदियां हैं। हे पुंडरीकाक्ष, इस समय यह सब मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। श्री कुर्म ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उस इंद्रद्युम्न के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने वे सभी बातें विस्तार से ठीक ठीक उसे बतला दी। इस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रद्युम्न ने जो भी मुझसे पूछा था वह सब विस्तार से बतलाकर और उस पर कृपा करके मैं वही अंतर्धान हो गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर परम तत्व की उपासना की। उसने अपने स्त्री, पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्वथा त्याग कर अपरिग्रही हो गया और सभी कर्मों का परित्याग कर उसने परम वैराग्य का आश्रय ग्रहण किया। अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव कर अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई। इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी श्वासजयी मोक्षार्थी पुरुष भी करते हैं। इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ योगींद्र इंद्रद्युम्न भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से मानव सरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया। उस योगीराज इंद्रद्युम्न को आकाश मार्ग में जाते हुए देखकर देवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उसने पीछे पीछे गया और अन्य सिद्ध तथा ब्रह्मर्षियों ने भी उसका अनुसरण किया। तदनंतर वहां जाकर इंद्रद्युम्न ने देवताओं द्वारा वंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहाँ परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं।
10,000 सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर इंद्रद्युम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतर्गृह में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंत से रहित देवाधिदेव पितामह ब्रह्मदेव का ध्यान किया। इसके बाद उसके ध्यान करते ही वहां परमात्मा का प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ। इंद्रद्युम्न ने उस प्रकाश कुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विद्विषयों के लिए आगम्य परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया, जो 4 मुख वाले थे, जिनके सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश की किरणों से सुशोभित थे। समीप में आए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रद्युम्न को देखकर वह विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उसके समीप में गए और उसको अपने हृदय से लगाया। ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के शरीर से एक महान प्रकाश निकला, जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। वह पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल रुक यजु एवं साम नाम वाला है, जिस स्थान में हव्य देवताओं को प्राप्त करने वाला हवनीय द्रव्य तथा कव्य अर्थात पितरों को प्राप्त कराया जाने वाला श्राद्धीय पदार्थ का उपभोग करने वाले भगवान हिरण्यगर्भ निवास करते हैं। वह स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है, ब्रह्म तेज से संपन्न है, श्रीयुक्त है और वह मनुष्यों की निष्ठा भी है। भगवान ब्रह्मा के देखते ही देखते वह मुनि इंद्रद्युम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत स्वात्म स्वरूप अक्षर व्योम उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा। वह विष्णु का परम पद है, केवल आनंद स्वरूप अचल वह ब्रह्म का स्थान परमेश्वर रूप है। सभी प्राणियों को अपने ही आत्मा समझने वाला वह योगी इंद्रद्युम्न परम ऐश्वर्य से प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्मा धाम को प्राप्त कर दिया। इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण कर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह लक्ष्मी रूप माया से पार उतरे। सुत जी कहते हैं, हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ऋषिकेश, हे नाथ, हे अमल रूप नारायण, जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रद्युम्न से धर्मादि संबंधी ज्ञान कहा था, वह सब आप हमें बतलाए। हे जगन्मूर्ति, ये आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक है। इसके बाद सुतजी कहते हैं, रसातल में स्थित कूर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णुदेव ने नारद आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कूर्म पुराण को देवराज इंद्र के समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति करने वाला, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला, कृतकृत्य करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, केवल एक उपाख्यान के श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को कूर्म रूपधारी देवाधिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए। इदं पुराणं परमं कौर्मं कूर्म स्वरूपिना उक्तम देवाधिदेवेन श्रद्धा तव्यम द्विजातिभिः इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रांके संहितायां पूर्व विभागे
प्रथमोध्याय। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कूर्म पुराण का पूर्व विभाग का दूसरा अध्याय सुनेंगे। दूसरे अध्याय में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्म का प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मी का प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा 9 मानस पुत्रों तथा 4 वर्णों की सृष्टि, वेद ज्ञान की महिमा, ब्रह्म सृष्टि का वर्णन, वर्ण और आश्रमों के सामान्य तथा विशेष धर्म, गृहस्थाश्रम का महात्म्य, चतुर्विध पुरुषार्थों में धर्म की महिमा, आश्रमों का दैविध्य, त्रिदेवों का पूजन, त्रिपुंड्र तिलक तथा भस्म धारण की महिमा वर्णन की गई है। हरि ओम।